नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को राज्य के दौरे पर आएंगे। मैसूर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी। 3 साल में कोई बड़ी सांप्रदायिक घटना को अंजाम देने की कोशिश करने के बाद भाजपा निराश है, बोले कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंका खड़गे। नीट पेपर लीक पर विवादित टिप्पणी कर फंसे बीजेपी एमएलसी सीटी रवि के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई करने पर लगाई रोक। किसी भी प्रदर्शनकारी छात्र पर कोई कार्रवाई न हो, जंतर मंतर प्रदर्शन मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश किया पारित। गटर जनरेशन न पढ़ने में अच्छी, न घर संभाल सकती है। कंगना रनौत ने प्रदर्शनकारियों की परवरिश में उठाए सवाल, मचा बवाल। एमपी के नर्मदापुरम में पुलिस अफसर के पैर में गिरकर रोने लगा अन्नदाता, एसपी ने गले लगाकर समझाया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को कर्नाटक राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार मोदी मैसूर आ रहे हैं। मुक्तिदानंद स्वामी जी ने रामकृष्ण आश्रम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी विवेक मेमोरियल का उद्घाटन करने मैसूर आ रहे हैं और मोदी के साथ सीएम डीके शिवकुमार भी उद्घाटन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामकृष्ण आश्रम द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक मेमोरियल के उद्घाटन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेक स्मारक का उद्घाटन करने आ रहे हैं। वहाँ 1 अगस्त को दोपहर 3:30 पर विवेक स्मारक पहुंचेंगे। उनके साथ राज्यपाल गहलोत, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, सांसद यदुवीर वडियार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र और स्थानीय विधायक के हरीश गौड़ा भी शामिल होंगे। मुक्तिदानंद स्वामी जी ने यह बात कही। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंका खड़गे ने सोमवार को कहा कि पिछले 3 वर्षों में एक भी बड़ी सांप्रदायिक अशांति फैलाने में विफल रहने के कारण भाजपा नेता लगातार हताश और असहिष्णु होते जा रहे हैं। प्रियंका ने यह बात भाजपा नेता सीटी रवि द्वारा नफरत फैलाने के आरोप में उनके खिलाफ दायर पुलिस नोटिस का विरोध करने पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट में कही। रवि पर मुल्लाओं पर अपनी टिप्पणी को सही ठहराने के लिए एक असंबंधित वीडियो का हवाला देने का भी आरोप है। उन्होंने कहा कि सीटी रवि जैसे लोग जो अपनी घृणास्पद टिप्पणियों को सही ठहराने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, राजनीतिक व्यवस्था पर कलंक है। अगर आप रवि और अन्य भाजपा नेताओं का सीना चीर कर देखें तो आपको नैतिकता, शर्म, सच्चाई, प्रतिबद्धता या अंतरात्मा तो दूर 4 अक्षर तक नहीं मिलेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने नीट पेपर लीक पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा एमएलसी सीटी रवि के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में राज्य सरकार को फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। रवि का कहना है कि उन्होंने किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया और उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव में मामला दर्ज किया गया है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की एकल पीठ ने यह निर्देश सीटी रवि की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। रवि ने अपनी याचिका में चिकमगलुरु टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की है। यह एफआईआर जामिया कमेटी के अध्यक्ष मुदस्सिर पाशा की शिकायत के आधार पर शनिवार को चिकमगलुरु टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। सीटी रवि के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा धर्म, नस्ल, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच नफरत, दुर्भावना या वैमनस्य फैलाने के उद्देश्य से झूठे बयान, अफवाह या रिपोर्ट तैयार करना, प्रकाशित करने या प्रसारित करने से संबंधित है। कर्नाटक के विधायक तन्वी सेठ ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री पद मिलना निश्चित है और उनका नाम सूची में प्रमुखता से शामिल होगा। मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए तन्वी सेठ ने कहा कि राज्य के नेता पार्टी के उच्च कमान से मिलने के लिए रवाना हो गए हैं और औपचारिक चर्चा मंगलवार को होगी। उन्होंने संकेत दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार बुधवार या गुरुवार को होने की संभावना है। पार्टी के प्रति मेरी वफादारी मेरी रक्षा करेगी और मुझे पुरस्कृत भी करेगी। पिछली बार जो कि मुख्यमंत्री स्वयं मैसूर से थे, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला था। अब मुझे मौका मिलेगा। उच्च कमान मेरी वफादारी और काम से भली भांति परिचित है, इसलिए मुझे पैरवी के लिए दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। इथेनॉल ब्लेंडेड यानी E20 पेट्रोल को लेकर इन दिनों देश भर में चर्चा का माहौल बना हुआ है। कई सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधा जा रहा है। अब केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक सिविल याचिका के जरिए साफ किया कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP E20 में उनकी किसी तरह की भूमिका नहीं है। गडकरी ने याचिका में आरोप लगाया कि AI से बनाए गए डीप फेक और फर्जी ऑनलाइन कंटेंट के जरिए उन्हें और उनके परिवार को इस पॉलिसी से होने वाले फायदे से गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को नितिन गडकरी को मेटा, गूगल, एक्स और अन्य के खिलाफ केस दर्ज दायर करने की अनुमति दे दी है। इस याचिका में झूठे, मनगढ़ंत और मानहानिकारक AI जनरेटेड वीडियो और डिजिटल कंटेंट को हटाने की मांग की गई है। प्रस्तावित याचिका के अनुसार ऑनलाइन पोस्ट और डीपफेक वीडियो के जरिए गडकरी को इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अहम सूत्रधार के रूप में बताया जा रहा है। साथ ही यह भी झूठा दावा किया जा रहा है कि इससे उनके परिवार को फाइनेंशियल रूप से फायदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर प्रदर्शन मामले की सुनवाई के बड़ा आदेश पारित किया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी प्रदर्शनकारी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने इससे पहले सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा था कि लोकतंत्र में प्रदर्शन होते रहता है। उन्होंने कहा कि मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। नीट पेपर लीक प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने देश भर में किसी भी छात्र के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने 18 साल से कम के छात्रों को तुरंत रिहा करने के आदेश दिया है। हालांकि आपराधिक इतिहास वाले प्रदर्शनकारियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन से जुड़े सभी CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, वायरलेस संचार और अन्य संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाए। अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों का डिजिटल डेटा और व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। कोर्ट ने केंद्र और 7 राज्यों को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों का पक्ष जानने के बाद गठित होगी हाई लेवल कमेटी। कोर्ट ने कहा कि वह हालिया घटनाओं की पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराएगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने चारधाम यात्रा पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार और बुधवार के लिए चारधाम यात्रा स्थगित कर दी है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश, भूस्खलन और सड़कें बंद होने की घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही सेंट्रल वाटर कमीशन ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मॉडरेट फ्लैश फ्लड रिस्क की चेतावनी भी जारी की है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त के मुताबिक यात्रा तभी दोबारा शुरू होगी जब मौसम सामान्य होगा और रास्ते पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार मानसूनी बारिश हो रही है। कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा और चट्टानें गिरने की घटनाएं सामने आई है। इससे चारधाम जाने वाले प्रमुख मार्ग कई स्थानों पर बाधित हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसी वजह से सरकार ने जोखिम लेने के बजाय यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। मैंने अपने जीवन में इतना अटपटा कुछ नहीं देखा, इतना भद्दा कुछ नहीं देखा। इन्हें किसने जन्म दिया, इन्हें कौन पाल पोस रहा है? ये तो गटर वाली पीढ़ी है। ये लड़कियां तो गृहिणी तक नहीं बन सकती है। यह शब्द अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के हैं। उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कंगना रनौत के इस बयान के बाद सियासी बवाल हो गया है। कांग्रेस ने कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कंगना के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। वहीं AIMIM नेता वारिस पठान ने मंडी से बीजेपी सांसद कंगना से तुरंत माफी की मांग की है। दरअसल कंगना ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक के बाद एक कई स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP प्रोटेस्ट के दौरान वायरल हुए रील्स और वीडियो की भाषा पर नाराजगी जताई है। कंगना ने लिखा कि इन वीडियो रील्स को देखकर वह खुद की शांति के लिए सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। कंगना रनौत ने प्रदर्शनकारियों के पालन पोषण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक जगह पर इतना अटपटा और इतना भद्दा कुछ नहीं देखा। Gen Z के विरोध प्रदर्शनों की रील्स देखकर मैं हैरान रह गई और बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि
जिस तरह की भाषा का यह इस्तेमाल कर रहे हैं वह बहुत ही असभ्य है। इन्हें किसने जन्म दिया और पाल पोस रहा है? मुझे समझ नहीं आता कि लोग इस तरह की सोच और व्यवहार कहां से सीख रहे हैं। हमारा भारत हमेशा से विविधता, सुंदरता, संस्कृति और शालीनता के लिए जाना जाता है, मगर कोई अपमानजनक नामों से पुकारते हैं और उसी तरह का व्यवहार करता तो यह हमारी संस्कृति की गरिमा से बिल्कुल अलग दिखने लगता है। कंगना ने प्रदर्शन के दौरान लड़कियों के कुछ वायरल रील्स पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें गटर पीढ़ी लिखा। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। खबर के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। एमपी के नर्मदापुरम में 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर भोपाल के लिए निकले किसानों के आंदोलन के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर भोपाल कूच कर रहे थे। इसी दौरान एक किसान अपनी परेशानी और मांगों को लेकर इतना भावुक हो गया कि वह रोते हुए पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थोटा के पैरों में गिर पड़ा। किसान की स्थिति देखकर एसपी ने उसे तुरंत उठाया, गले लगाया और शांत रहने की समझाइश दी। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान सेठानी घाट पर एकत्र हुए। किसान नर्मदा पूजन के बाद मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे। आंदोलन में करीब 2000 किसानों के शामिल होने का अनुमान लगाया था, जबकि सुबह से ही सैकड़ों किसान मौके पर पहुंच गए। किसानों की मुख्य मांग प्रदेश में मूंग की 100% खरीदी सुनिश्चित करने के आंदोलन के बीच किसान नेता लीलाधर राजपूत को पुलिस द्वारा नजरबंद किए जाने की खबर सामने आई है। इसके विरोध में किसानों ने सेठानी घाट पर धरना शुरू कर दिया। किसानों का कहना था कि जब तक उनके नेता को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों ने जरूरत पड़ने पर जल सत्याग्रह करने की चेतावनी भी दी। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नर्मदापुरम से बुधनी मार्ग तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन की कोशिश थी कि आंदोलन शांतिपूर्ण न रहे और किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। हालांकि किसानों ने बैरिकेडिंग पार करते हुए भोपाल की ओर पैदल यात्रा जारी रखी। जापान के क्यूशू क्षेत्र में 28 जुलाई 2026 को 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है, जिससे यहां 3.28 फीट ऊंची लहरें उठी है। यह जानकारी जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी जीएमए की तरफ से जारी की गई है। प्रशासन ने समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंचे स्थानों पर जाने की सख्त हिदायत दी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को राज्य के दौरे पर आएंगे। मैसूर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी। 3 साल में कोई बड़ी सांप्रदायिक घटना को अंजाम देने की कोशिश करने के बाद भाजपा निराश है, बोले कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंका खड़गे। नीट पेपर लीक पर विवादित टिप्पणी कर फंसे बीजेपी एमएलसी सीटी रवि के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई करने पर लगाई है। किसी भी प्रदर्शनकारी छात्र पर कोई कार्रवाई न हो। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश किया पारित। गटर जनरेशन न पढ़ने में अच्छी न घर संभाल सकती है। कंगना रनौत ने प्रदर्शनकारियों की परवरिश में उठाए सवाल, मचा बवाल। एमपी के नर्मदापुरम में पुलिस अफसर के पैर में गिरकर रोने लगा अन्नदाता। एसपी ने गले लगाकर समझाया। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।